मुंबई से तस्वीरें। लीलावती अस्पताल में नवनीत राणा भर्ती थी, वो अस्पताल से बाहर आई हैं। 2 दिन पहले ही उन्हें जेल से तो रिहा कर दिया गया था, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत खराब थी, वो मुंबई में लीलावती अस्पताल में ही भर्ती थी। और जैसे ही वो अस्पताल से बाहर आई हैं, जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए। लीलावती अस्पताल से वो डिस्चार्ज हुई हैं और किस तरह स्वागत किया जा रहा है देखिए। हम जाने के जो पूरा विवाद है वो हनुमान चालीसा को लेकर देखने मिला था। इसी सिलसिले में दोनों दंपतियों को 12 दिन तक जेल में भी रहना पड़ा था। अब जब जेल से रिहा होने के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल लाया गया था, क्योंकि बताया जा रहा था कि स्पोंडिलोसिस की तकलीफ थी। लेकिन ये शंखनाद का जो समर्थक थे वो बजाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना था कि जो महाराष्ट्र राजनीति में नेगेटिविटी फैली है वो इस शंखनाद से दूर करने की कोशिश की जाएगी। और इसी सिलसिले में जो समर्थक हैं वो शंख बजाने की यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नवनीत राणा अभी भी हम देख सकते हैं कि उसी जोश के साथ यहाँ पर आई हैं। उन्होंने हनुमान चालीसा अपने आप में हाथ में रखी थी और हनुमान चालीसा सभी को दिखाते हुए भी नजर आई हैं। संभवतः वो हमसे मीडिया से बात भी करने की कोशिश करेंगी और हम भी कोशिश करेंगे। तो अब ये एक अनोखी तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि नवनीत राणा इतने दिनों के बाद यहाँ पर पहुंची हैं, अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं और अपने पति के साथ हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि डिस्चार्ज होने के बाद वो अपने घर जाएंगी, जहाँ पर उनकी जो मुसीबतें हैं फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही। मैं आपके माध्यम से मेरे पूरे भारतवर्ष की जनता को और मेरे महाराष्ट्र की जनता को और ये ठाकरे सरकार को मेरा प्रश्न है कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी मुझे आज सजा इन लोगों ने दी। मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना और श्री राम का नाम लेना अगर गुनाह है और उसके लिए मुझे 13-14 दिन की सजा ये सरकार ने दी है, अगर हनुमान चालीसा और भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। जय श्री राम। आपके साथ जो बर्ताव किया गया उसको लेकर आपको मैं ये बताती हूँ कि जिस तरीके से मेरे पे जो कार्रवाई की पूरी जनता ने, वो सब क्रूर बुद्धि से जो भी कार्रवाई एक महिला लोक प्रतिनिधि पे और महाराष्ट्र की बेटी और बहू के ऊपर जो एक महिला के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की है, तो उसके ऊपर सभी को अफसोस है और मुझे भी। मैं सभी को आराम से बोलने वाली हूँ। एक तो पहले मुझे जिस तरीके का जो ऑर्डर हमारे न्यायालय ने दिया है उसका मैं सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, इसलिए उस पर्टिकुलर केस पे मैं कुछ बात नहीं करूंगी। पर जो मेरे पे अन्याय हुआ लॉकअप से लेकर जेल के प्रशासन से लेकर सभी जगहों पे, उसका मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूंगी। आप लोग सिर्फ मराठीतच बोलणार आहे। आणि अभी जो अत्याचार मुझ पे हुआ, जिस तरीके से मेरे साथ में जो भी कृत्य लॉकअप से लेके जेल तक हुआ और चेकअप जब 27 को डॉक्टर ने लिख के दिया कि अर्जेंट इनका चेकअप होना चाहिए बिकॉज शी इज फेसिंग अ मेजर प्रॉब्लम स्पॉन्डिलाइज एंड माई लोअर वेस्ट बैक जो थी उसका इंजरी जो है वो मेजर हुई है, तो शी शुड गेट चेक। पर 27 से लेकर 4 तारीख तक मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। मैंने डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करके बाकी में टेस्ट और बाकी मेरी जो भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट है
मैं ओपीडी के माध्यम से करूंगी, बिकॉज 14 दिन वहाँ पर और 4 दिन हॉस्पिटल में 20 दिन लगातार बाहर रहना से मेंटली जो भी नुकसान होता है, हरासमेंट जो उन्होंने किया, इसके लिए मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके आज डिस्चार्ज लिया। डॉक्टर की इच्छा नहीं थी मुझे आज डिस्चार्ज देना, पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार, तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। और आने वाले समय में मैं उनको चेतावनी देती हूँ कि आपने कंटेस्ट करिए और आपके सामने एक महिला खड़ी रहकर कंटेस्ट करके दिखाएगी। और महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और आने वाले कॉरपोरेशन में, मुंबई कॉरपोरेशन में मैं पूरी ताकत से बाहर निकलूंगी और इनको जवाब मेरी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि राम का और हनुमान का विरोध करने वाले का उनके साथ में क्या होता है। मुझे इतना पता है, मैं जेल में लॉकअप में एक महिला को पूरी रात लॉकअप में चटाई दी जाती नहीं है और सुबह 6 बजे तक मुझे खड़ा रखा गया लॉकअप में, कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई। और उसके कारण जो मेरी हेल्थ ट्रीटमेंट हुई है, मैं जेल में रहने के बाद डॉक्टरों ने लिख के देने के बाद प्रशासन पे इतना दबाव ये सरकार का, उद्धव ठाकरे का था कि महिलाओं को वो फैसिलिटी हेल्थ की नहीं दी गई। तो मुझे लगता है मुझे कुछ दिखाने की करने की जरूरत नहीं है। और कोर्ट में जिस तरीके से हमारे जजमेंट में आया है कि राष्ट्रद्रोह ये कोई भी कलम बनता नहीं है, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है, मुझे लगता है न्याय पे और न्यायाधीश ने जो कहा है, कोर्ट में जो ऑर्डर दिए उस पे हमारा पूरा विश्वास था और वही चीज हमारे गृहमंत्री से मिलने आज मी डिस्चार्ज मी डॉक्टरांना रिक्वेस्ट करून घेतलेली आहे। अजूनही बरेचसे चेकअप्स माझे बाकी आहे आणि जी हेल्थ परिस्थिती जे या 14 दिवसामध्ये जेल पासून लॉकअप पासून ते जेलमध्ये एक महिला सोबत एवढा मोठा अत्याचार, माझा प्रश्न आहे की मी अशी कोणती चूक केली, रामाचं नाव घेणं आणि हनुमंताचं नाव घेणं हा चूक जरी असेल, चूक त्यांना वाटते की चूक आहे आणि त्याच्यासाठी 14 दिवस मला जेलात टाकलं, तर मी त्यांना एक सांगू इच्छित आहे की जर देवाचं नाव घेणं आणि हनुमंताचं आणि श्रीरामाचं नाव घेणं चुकीचं आहे तर 14 दिवस मला थांबू शकत नाही, 14 वर्षही जर मला आतमध्ये टाकलं तर थोडीच ताकदीने मी बाहेर उभी राहून निखरून येणार आहे। मला कोणी दाबण्याचा काहीच प्रयत्न करू नये आणि येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्राची जनता आणि पूर्ण देशाचे राम भक्त आणि हनुमान भक्तांना मानणारे जेवढेही लोक आहेत त्यांना त्यांची जागा 100% दाखवणार आहे। आणि मी त्यांना चॅलेंज करते उद्धव ठाकरेजींना की तुमच्यामध्ये जर दम असाल तर तुम्ही लोकांमध्ये या, लोकांमध्ये निवडून दाखवा आणि त्यांच्या विरोधात मी उभी राहीन। त्यांनी मतदारसंघ निवडाव, पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जे मतदारसंघ त्यांना वाटते त्या मतदारसंघात त्यांनी उभे राहावं आणि त्यांच्या ऑपोजिट मध्ये एक महिलाची ताकद आणि इमानदारी आणि स्वतःच्या नावावर भरोश्यावर आम्ही मेहनत करून त्या मतदारसंघामध्ये निवडून येऊ आणि तेव्हा त्यांना माहित पडेल की जनताची ताकद म्हणजे काय असते। मैम, दिल्ली कब जा रहे हैं आप गृहमंत्री से मिलने? अमरावतीच्या घरावरती हल्ला झाला त्यावेळेस उत्तर देणार आहे। मी 14 दिवस मध्ये
कोणी महिला ताकदला एवढे सोप्या भाषाने जेल शेवटची गुन्हा असते आणि शेवटची जागा असते. त्यांना वाटलं 14 दिवसामध्ये माझी हिम्मतला थांबून घेणार आहे. ते पॉसिबल नाहीये. आणि येणारे भविष्यामध्ये मुंबई कॉर्पोरेशन जे 2 पिढ्यांपासून यांच्याकडे आहे, पण येणाऱ्या काळामध्ये मुंबईची जनता आणि राम भक्त त्यांना त्यांची जागा दाखवणार आहे. आणि मी पूर्ण ताकदीने मुंबई महानगरपालिका आणि ज्या पद्धतीने भ्रष्टाचारची लंका या मुंबई कॉर्पोरेशन के तो मुंबई की लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, और उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक खुली चुनौती दी है कि अगर उनमें दम है तो वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं और जनता के बीच से चुनकर आए. मेरे साथ अन्याय किया गया है. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.